आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रेलवे में 5,349 पदों पर सरकारी नौकरी भर्ती कब शुरू होंगे। 80 लाख पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, फ्री राशन के साथ मिलेगा। नकद पैसा कब मिलेगा। हजारों आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी कब होंगे। 30 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिलना शुरू। मैया सम्मान योजना 2500 नहीं अब 5000 मिलेंगे। किसानों को आज से 2000 किनको मिलेगा। साथ ही पीएम आवास सहारा पैसा वापस, वृद्धा पेंशन मया योजना, मौसम समाचार, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती हैं। आईटीआई वालों के लिए रेलवे में 5,349 पदों पर बिना परीक्षा सीधी मेरिट से होगी भर्ती। नॉट शिक्षा पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए इस समय शानदार मौका आया है। वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे ने वर्ष 2026 के लिए अप्रेंटिस भर्ती का बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 5,349 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन सीधे 10वीं और आईटीआई के अंकों के आधार पर मेरिट से किया जाएगा। यह भर्ती उन युवाओं के लिए बेहद अहम मानी जा रही है जो तकनीकी ट्रेड में आईटीआई कर चुके हैं और रेलवे जैसे बड़े संस्थान में प्रशिक्षण लेकर आगे स्थायी रोजगार का रास्ता बनाना चाहते हैं। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, 36 महीने के नियम में डील अब मिलेगा। 7,500 मासिक पेंशन का फायदा। भारत के लाखों पेंशन धारकों के लिए वर्ष 2026 एक बड़ी राहत भरी खबर लेकर आया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पेंशन से जुड़े 36 महीने के नियम में डील देने की चर्चा ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच उम्मीद की नई किरण जगाई है। इस संभावित बदलाव के बाद कई पेंशन धारकों को 7,500 तक मासिक पेंशन का लाभ मिलने का मार्ग खुल सकता है। यह कदम खास तौर पर कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। फरवरी 2026 से फ्री राशन के साथ मिलेगा नकद पैसा। भारत में राशन कार्ड केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जीवन रेखा है। सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सस्ते या मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाता है। अब फरवरी 2026 से लागू होने वाले नए नियमों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ नकद सहायता भी दी जा सकती है। यह कदम गरीब परिवारों को महंगाई से राहत देने और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। राशन कार्ड योजना का उद्देश्य देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। होली से पहले सरकार का तोहफा, हजारों आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हजारों आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला किया है। वित्त विभाग के अवर सचिव विजय नारायण सिंह के हस्ताक्षर से 17 फरवरी को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें लगभग 35 तरह के आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया है। उसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ, ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट सहित अन्य पद हैं। वित्त विभाग के फैसले के तहत आउटसोर्स कंपनियों के कमीशन की राशि भी निर्धारित कर दी गई है। साथ ही किसी पद पर नियुक्त होने वाले कर्मी के लिए उनकी योग्यता और अनुभव भी तय कर दिया गया है। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG के तहत एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सूत्रों और हालिया खबरों के अनुसार राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से करीब 30 लाख नए लाभार्थियों की पहली सूची 25 फरवरी 2026 से पहले जारी करने की तैयारी तेज हो गई है। ये सूची मुख्य रूप से उन परिवारों के लिए है जो 2025 में हुए सर्वे और आवेदन प्रक्रिया में शामिल हुए थे। झारखंड में कुल 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने PMAY के लिए आवेदन किया था और अब सत्यापन के बाद योग्य लोगों की लिस्ट फाइनल होने वाली है। झारखंड में बढ़ने लगी गर्मी, छाई बासा। सबसे गर्म 10 जिलों में पारा 35 डिग्री तक पहुंचने के आसार। 5 दिन शुष्क रहेगा मौसम। झारखंड में अब मौसम तेजी से करवट ले रहा है। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार चला गया है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर के समय यहां अच्छी खासी गर्मी महसूस की गई। लोग हल्के कपड़ों में नजर आए। दक्षिणी जिलों पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावा में भी अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच बना हुआ है। इन इलाकों में न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है।
सभी किसानों को आज से 22वीं किस्त के 2000 मिलना शुरू। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक अहम आर्थिक सहायता योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल कुल 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। सरकारी जानकारी के अनुसार योजना की 22वीं किस्त जारी की जा चुकी है। जिन किसानों ने अपनी EKYC पूरी कर ली है, जिनका आधार नंबर बैंक खाते से लिंक है और जिनके दस्तावेज सही पाए गए हैं, भुगतान की प्रक्रिया चरणों में की जाती है, इसलिए सभी किसानों के खाते में एक ही दिन पैसा नहीं पहुंचता। यदि किसी किसान को अभी तक राशि नहीं मिली है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भुगतान क्रमशः जारी रहता है। झारखंड में विकसित होगा AI आधारित हेल्थ सिस्टम। स्वास्थ्य मंत्री से मिले एक्टिवी के CEO ड्रैगन स्मिथ अमेरिका आने का न्योता। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चिकित्सा प्रणाली के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल सरकार के स्तर पर की जा रही है। इसी क्रम में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी एवं विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार को एक्टिवी USA के फाउंडर एवं CEO ड्रैगन स्मिथ द्वारा डलास टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करने का औपचारिक निमंत्रण दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के साथ मई में इस दौरे की योजना बनाई जा रही है। JPSSC परीक्षा में उम्र सीमा विवाद को लेकर हाई कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई। 20 फरवरी तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2025 में उम्र सीमा को लेकर छात्रों द्वारा दायर याचिका शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। साथ ही फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी निर्धारित है। हाई कोर्ट की जस्टिस आनंद सेन की बेंच में यह प्रकरण सुनवाई के लिए रखा गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग की अनियमितता और परीक्षाओं में देरी के कारण कई योग्य छात्र अब ओवरेज हो गए हैं और उनका अधिकार प्रभावित हो रहा है। JPSSC ने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2026 को निर्धारित की है, जबकि छात्रों का तर्क है कि यह गणना 1 अगस्त 2018 से होनी चाहिए। इस मामले में सुमन चौबे और बसंत कुमार सहित लगभग 50 अभ्यर्थियों ने अधिवक्ता कुमार हर्ष के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। झारखंड में डायन बिसाही के शक में मां बेटे को पेट्रोल डालकर जलाया वारदात के बाद 12 आरोपितों का थाने में सरेंडर। पश्चिम सिंहभूम जिले के कुमारडूंगी थाना क्षेत्र के कलाइयां गांव में अंधविश्वास की आग में एक ही परिवार को झोंक देने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। डायन होने का आरोप लगाकर 32 वर्षीय महिला और उसके 2 माह के नवजात बच्चे को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया, जबकि पति गंभीर रूप से झुलसने के बावजूद जान बचाकर भाग निकला। घटना मंगलवार रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। जीवित बचे 40 वर्षीय कोल्हान सिंकू के अनुसार वह अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंकू 32 वर्ष, 2 वर्षीय बेटे और 2 माह के नवजात के साथ घर में सो रहे थे। पाकुड़ में फाइनेंस कर्मी से लूट का खुलासा। 2 गिरफ्तार सिर पर पिस्टल से हमला कर किया था। घायल 2,68,000 नगद और हथियार बरामद। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एक कर्मचारी से हुई लूट का पुलिस ने त्वरित खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2,68,000 रुपए नगद, एक 9mm पिस्टल, एक हीरो मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और खून से सना एक गमछा बरामद किया गया है। ASP निधि द्विवेदी ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी अनूप कुमार के सिर पर पिस्टल से हमला कर उसे घायल कर दिया था। अपराधी अनूप कुमार के पास से 3,40,000 रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए थे। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभुकों को 4% ही ब्याज देना होगा। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लाभुकों को अब कुल मिलाकर 4% ही सूद देना होगा। 4% से अधिक की सूद वसूली अब आगे नहीं हो। इसके लिए कॉर्पस बैंक HDFC को हर माह संबंधित बैंकों को राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। आरण देने वाले बैंकों का हर माह अपना सूद डिमांड भेजने को कहा गया है। बैंकों को 4% से अधिक की सूद अंतर राशि की भरपाई राज्य सरकार करेगी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के निर्देश पर उच्च शिक्षा सचिव राहुल पुरवार ने विभागीय अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2 साल पहले शुरू की गई थी। आरण देने वाले बैंकों को अंतरराशि नहीं मिलने से वे रेपो रेट के अनुसार सूद की वसूली कर रहे थे। झारखंड विधानसभा बजट सत्र JPSSC अधिकतम उम्र सीमा मामले में सभी को मिलेगा लाभ। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने JPSSC अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा का मामला उठाया। सक्षम छात्र हाईकोर्ट गए, उन्हें लाभ मिला, इसलिए सरकार गरीब छात्रों के आवेदनों पर विचार करें, उनके भविष्य को सुरक्षित करें। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि हाईकोर्ट से कुछ छात्रों को लाभ मिला है, बाकी छात्रों को भी उम्र सीमा में छूट देने के लिए सरकार प्रयासरत है। सभी छात्रों को लाभ देने की कोशिश की जाएगी।